नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पितृपक्ष। पितृपक्ष से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि शिवलिंग पे क्या जल चढ़ा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, नवरात्रि का सामान ले सकते हैं, नई मूर्ति ला सकते हैं, तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, जिनके सास ससुर हैं उन्हें क्या पानी देनी चाहिए, और जो पिंडा दान मतलब गया में जाकर कर लिए हैं तो उन्हें भी करनी चाहिए। और भी आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। साथ में आप लोगों ने पूछा है, दीदी तिथि अगर मन जाती है उसके बाद भी क्या पानी देनी चाहिए? तो सभी कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ध्यानपूर्वक समझते चलिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है पूर्णिमा के दिन से। 7 सितंबर से दिन है रविवार, उसी दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। और 21 तारीख को अमावस्या, सर पितृ अमावस्या के साथ ही पितृपक्ष हमारा समाप्त हो जाता है। तो 21 सितंबर को 7 से लेकर और 21 तक है, तो 21 सितंबर को पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। तो आपको बता दूं, देखिए जिन लोगों का इस दौरान 14-15 दिनों का ये दिन होता है, हर प्रकार की बातें समझाकर आप लोगों के लिए वीडियो डाल चुकी हूँ। लेकिन आपको ये चीज बता दूं, जिनका तिथि इसमें पड़ता है ना पितृपक्ष के दौरान, अगर तिथि के दिन आप दान उपदान करके ब्रह्म भोज करवा के सारे कार्य कर लिए हैं तो आपको उसके बाद जल नहीं देनी चाहिए, उसके बाद पानी नहीं देते हैं। जब आपका तिथि रहता है, जिस दिन जिसका तिथि रहता है तो अपना देकर और फिर उसके बाद अपना छोड़ देते हैं। बाकी नियम जो भोजन ढकने वाला जो नियम वगैरह बताएंगे वो सब कर सकते हैं, केवल आपको पानी नहीं देनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, दीदी शिव जी की पूजा क्या कर सकते हैं? मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल ढाल सकते हैं? तो देखिए हम अपना बता दें, हमारे में मंदिर नहीं जाते हैं पितृपक्ष के दौरान और ना ही शिव जी पे हम जल ढालते हैं। तो आपके घर अगर किया जाता है तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, लेकिन घर में आप साधारण पूजा पाठ कर सकते हैं, दैनिक पूजा मंदिर में, जो कि समझा ही चुकी हूँ। लेकिन मंदिर हम नहीं जाते हैं, किसी खास मौके के लिए हो या शिवलिंग पे जल ढालना हो, इन सभी कार्यों के लिए हम मंदिर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जलना चढ़ाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दूर से आप लोग भगवान को प्रणाम कर सकते, पूजा पाठ कर सकते घर में, लेकिन मंदिर तो हम लोग नहीं जाते हैं, आप अपना देख लीजिएगा। दूसरा, चलिए दीदी तुलसी जी की पूजा क्या कर सकते हैं पितृपक्ष? बिल्कुल कर सकते हैं, तुलसी जी की पूजा जरूर करेंगे। जैसे हम दैनिक पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार से हम अपने घर में तुलसी जी को जल चढ़ाएंगे, दिया दिखाएंगे, दीपक प्रज्वलित करके शाम को रखेंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर वहां दिखाएंगे। तो तुलसी जी की पूजा एकदम आप लोग आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, दीदी जिसके जैसे इस साल अगर सास गुजर गई हैं या ससुर जी, तो क्या वो लोग दे सकते हैं? तो अगर दे तो अच्छा होता है। ऐसा तो माना जाता है कि जिस साल मतलब तुरंत का ऐसा हुआ रहता है तो सब पूजा पाठ और सब दे दिया जाता है, उनको जो भी देना रहता है पिंड वगैरह दान कर दिया जाता है। तो वैसे लोग तो उस साल नहीं देते हैं, लेकिन एक बार अपने घर में आप लोग पूछ लीजिएगा, हर घर की मान्यता अलग है। जैसे कुछ लोग को मैं देखती हूँ कि वो देते हैं, जिस मतलब 2-4 महीने भी हो गया तो वो लोग देने लगते हैं। और कुछ घरों में ऐसा नियम है कि जिस साल ऐसा हुआ रहता है उसके अगले साल से दिया जाता है। तो आप अपने घर के भी बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए कि आपके घर में क्या नियम है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस साल वो सारा पूजा पाठ दिया हुआ रहता है तो नहीं देनी चाहिए, तो आप देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दीदी नवरात्रि के लिए। तो देखिए अभी नवरात्रि में समय है, फिर भी नई चीजें अगर पूजा से संबंधित आपको कुछ खरीदनी है तो आप लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में माता के लिए हर चीज खरीदना रहता है। जैसे कि सर पितृ अमावस्या के अगले दिन ही प्रतिपदा तिथि रहती है, उस दिन हम कलश स्थापना करते हैं,
तो आप लोग नई चीजें ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पूजा पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। केवल मंदिर वगैरह की साफ सफाई वो ऐसे मैं बताऊंगी, आगे वीडियो डालूंगी। लेकिन अगर नई कुछ पूजा के लिए कुछ लेके आना है तो आप लोग पितृपक्ष के दौरान खरीद सकते हैं, ठीक है। और अपना हेयर कट वगैरह या कुछ और साड़ी कपड़ा कुछ भी लेना है तो 7 सितंबर से पहले लेकर अपने शरीर में डालकर आप लोग रख लीजिएगा। जितिया के लिए भी अगर लेकर रख ले तो ज्यादा बेहतर है। बच्चों का बर्थडे वगैरह मना सकते हैं, मैं बताई हूँ, बहुत अधिक धूमधाम ना करें, लेकिन बच्चों के लिए केवल नया कपड़ा ले, खुद के लिए ना निकाले कुछ नया सुहाग की चीजें, नया वस्त्र, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। पितरों का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे, हम ऐसे सब कार्य करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दीदी जैसे जिनके सास ससुर हैं क्या वो भी पानी मतलब देंगे? तो जी नहीं, जिनके सास ससुर रहते हैं वो अपनी सास ससुर के लिए, अगर आपके ससुर जी चाहें तो वो दे सकते हैं, लेकिन उनका बेटा तो नहीं देते हैं। कुछ लोग दादाजी के लिए भी देते हैं, तो आप अपने ससुर जी से पहले पूछ लीजिए तब दीजिएगा, वरना आपके ससुर जी को ही देनी चाहिए। नाती पोता बाद में आते हैं, बाकी अगर आपके ससुर जी देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन अगर सास ससुर आपके जीवित हैं तो आपको नहीं देनी चाहिए, ठीक है। आपके मतलब हस्बैंड को, पति को नहीं देनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि क्या लड़कियां दे सकती हैं बहुएं? तो देखिए मैं तो बता ही चुकी हूँ कि मैं नहीं देखी हूँ कभी लड़कियों को ना बहुओं को देते हुए, लेकिन कुछ लोग तर्क करने लगते हैं। तो अगर आपके यहाँ बहुएं और लड़कियां देती हैं तो जरूर दीजिएगा। एक बहन बोली है दीदी मैं माँ बाप की अकेली ही संतान हूँ तो मैं अपने पिताजी को, दादाजी को देना चाहती हूँ, तो क्या बोलेंगे जिनको? ऐसे तो साउथ इंडिया में मैं देखती हूँ महिलाएं भी देती हैं, लड़कियां भी देती हैं, बहुएं भी देती हैं, पिंडदान वगैरह करती हैं, जल देती हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा पानी वगैरह जिनको देना है, अगर देना आपके घर में दिया जाता है तो दीजिएगा। जैसे हमारे तरफ कभी हम महिलाओं को देते, किसी को नहीं देते, पुरुष ही पानी देते हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। और बहुएं अगर ना दे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन कुछ लोग हैं कि कहते हैं कि दे सकती हैं, तो वो मैं कैसे बोलूं, किसी को मना हम नहीं कर सकते हैं। हर घर के नियम परंपरा बिल्कुल अलग है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और अगला आप लोगों का प्रश्न है दीदी पितृपक्ष के दौरान क्या लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, स्नान करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को इतने दिन हम भूखे थोड़ी न रखेंगे, आप लोग आराम से उनको स्नान भी करवा सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। घर की पूजा हमें करनी है, बता ही चुकी हूँ, और लड्डू गोपाल जी की भी आप लोग सेवा कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है दीदी जो गया में जैसे पिंडदान वगैरह पिंडा पार के आ गए हैं वहां पे, तो क्या उन्हें भी पानी देना चाहिए? तो देखिए जो वो करके आ जाते हैं तो कुछ लोग हैं जो नहीं देते हैं, इसमें भी देखिए डाउट है। कुछ लोग हैं जैसे कि वहां करके आ गए तो वो नहीं देते हैं, और कुछ लोग हैं कि देख मतलब वहां गया में सब करके आ जाते हैं फिर भी वो देते हैं, फिर भी देते हैं। तो वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपके घर के नियम के ऊपर है। घर ये सब चीजें ना किसी से सुनने और कहने से नहीं होती, हर घर की नियम बिल्कुल अलग है। जो पहले से जो आपके पूर्वज करते आए हैं उसी के अनुसार करनी चाहिए। तो कुछ लोग तो वहां करने के बाद भी जल मतलब पानी देते हैं, और कुछ लोग हैं कि वहां एक बार बिठा दिए अपने पितरों को तो उसके बाद वो नहीं देते हैं। तो दोनों आप ही के हाथ में है, आप लोग देख लीजिएगा, समझ बुझ के कार्य कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा और बातों को ध्यान पूर्वक समझिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दीदी जितिया के लिए क्या हम जैसे जितिया वगैरह सोना का बनवा सकते हैं पितृपक्ष के दौरान? तो देखिए जितिया व्रत इसमें पड़ जाता है, तो उसके लिए अगर केवल व्रत के लिए ही माफी है, ऐसे सोना चांदी ना खरीदें। व्रत के लिए मान लीजिए आपको साड़ी कपड़ा सोना चांदी पूजा की कुछ सामग्री मतलब सोने का वो जितिया वगैरह ये सब बनवाना है खरीदना है तो आप लोग पितृपक्ष में भी ले सकते हैं। किंतु ऐसो आराम के लिए अगर लेना है, खुद के लिए लेना है तो आप लोग पितृपक्ष बचाकर ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नवरात्रि में आप लोग कर लीजिएगा, शारदीय नवरात्रि जिसको हम कुआर का महीना कहते हैं, तो उसी में आप लोग शारदीय नवरात्रि जब से प्रारंभ हो रही है उस समय आप लोग खरीद लीजिएगा। अगला प्रश्न है दीदी नवरात्रि में हमें मायके जाना है तो क्या करें?
तो देखिए मायके तो इसमें अगर जरूरत ना पड़े तो पितृपक्ष में न जानी चाहिए, ना आनी चाहिए ससुराल मायके। लेकिन मान लीजिए आप अमावस्या के दिन जाना चाहते हैं तो ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, भगवान का नाम लेके प्रणाम करके, क्योंकि उस दिन पितृपक्ष हमारा समाप्त भी हो रहा है। तो जिनको बहुत इमरजेंसी है, जाना ही है, तो वो अपना जा सकते हैं। मान लीजिए जो टिकट वगैरह करवा लिए हैं, रिजर्वेशन वगैरह करवा लिए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोग जा सकती हैं। तो आशा करती हूँ जितने भी आप लोगों ने प्रश्न किए थे सभी के उत्तर मैं दे दी। और पानी वगैरह देखिए बड़े बेटे भी दे सकते हैं, अगर जिनके घर में बड़ा बेटा देता है। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उसके बीच वाले भी दे सकते हैं, नीचे वाले भी दे सकते हैं। जो चाहे, जिनको इच्छा है, जिनको श्रद्धा है पितरों को पानी देने, वो दे सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है, टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है। तो आप लोग देख लीजिएगा और उस विधि से आप लोग कीजिएगा। केवल पितृपक्ष में ध्यान रखिएगा कि पीला सिंदूर आपको नहीं लगानी है। जितिया के दिन हम लगाएंगे, सिंदूरा से भी लगाएंगे, सिंहोरा से, और हम पीला सिंदूर लगा सकते हैं। बाकी अन्य दिनों में आप लोग जैसे आपको पीला सिंदूर नहीं लगानी है। कुछ लोग तो बाल ही नहीं धोते हैं, लेकिन इतना सब आजकल के जमाने में नहीं बचेगा। लोग जैसे वर्किंग है, और आप लोग, हम लोगों को भी बोलते हैं वीडियो बनाना रहता है, तो इसमें तो मेकअप भी लोग नहीं करते, श्रृंगार वगैरह। लेकिन क्या करें, मजबूरी में हम लोग तो करते हैं। उतना हम नहीं मानते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग मानते हैं, हम लोग उतना हम लोग को मानने के लिए नहीं बोलते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए हम पीला सिंदूर वगैरह बचाते हैं। बाकी श्रृंगार वगैरह हम करके, जिनको जहाँ जाना है, आना ऑफिस वगैरह, वो कैसे इतना बचाएंगे, तो जा सकते हैं। ये हो गया। और ध्यान रखिएगा कि पितृपक्ष के दौरान हमें जितना भी नियम आपको बताई हूँ, केवल जो पानी देने वाला कार्य है, जिनके सास ससुर है, वो नहीं देंगे। बाकी जो भी पीढ़ा रखकर पानी रखना है, भोजन ढकना है, पशु पक्षियों को नहीं मारना है, ये सभी बातें सबके लिए लागू होता है। सबको इन सभी बातों का ध्यान रखनी है। पहला भोजन वगैरह निकाल के रखनी है। तो ये कार्य आप लोग जरूर कीजिएगा। दान उपदान सभी लोग कर सकते हैं। और हेयर कट वगैरह पितृपक्ष में महिलाएं तो भूल कर भी ना करवाएं। और जो लोग डिफेंस वगैरह में है, उनके लिए माफ़ी है। जहाँ मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो वहाँ तो माफ़ी ही भगवान से मांगनी है। बाकी लोग का अगर बचता है तो हेयर कट वगैरह ना करवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने तिथि के दिन करवानी चाहिए, और बाकी उस दिन दान उपदान करनी चाहिए। पति से आप लोग कुछ भी जैसे पुरुष के लिए भी कुछ मतलब सामग्री, धोती, गमछा, अनाज, पैसा, दक्षिणा, ये सब दान करवा सकते हैं जिस दिन आपके घर तिथि रहता है। भोजन भी आप ब्राह्मणों को करवा सकते हैं, जो कि सब बता ही चुकी हूँ। तो आप लोग इस विधि से पितृपक्ष में सभी बातों का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बहुत सारी बहनों का कमेंट्स आ रहा है, दीदी सतवीसा नक्षत्र कब से लग रहा है, वीडियो जरूर डालिएगा, दीदी जरूर बताइएगा कब से लग रहा है। देखिए इसके लिए मैं वीडियो तो नहीं डालती हूँ, लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा परेशान है ना, इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी बहनों को रिप्लाई भी दे चुकी हूँ, टाइमिंग बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया है। तो देखिए इस वीडियो में ही बता दे रही हूँ कि सतवीसा नक्षत्र 6 सितंबर को यानी शनिवार को रात में 10:55 पर लग रहा है। ठीक है, आज ही लग रहा है। आप लोग सुबह में स्नान ध्यान अभी कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़रूरत है, बाल धोना है मान लीजिए, वो अपना आज धो सकते हैं। शनिवार को तो बाल नहीं धोनी चाहिए, लेकिन रविवार को रात 9:41 तक रहेगा। तो कल आप लोग बाल नहीं धो सकते हैं, स्नान भी नहीं कुछ लोग करते हैं। तो जिनको बहुत ज़रूरी है, कहीं आना जाना है, तो शनिवार को ही धो लीजिएगा। इमरजेंसी के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ज़रूरत ना पड़े तो आप लोग मत धोइएगा, बातों को ध्यान से सुनिएगा। और कुछ लोग हैं कि सोमवार को बाल नहीं धोते हैं, तो शनिवार को ज़रूरत पड़े तो धो लीजिएगा, वरना रविवार को आप लोग जो सतवीसा नक्षत्र मानते हैं वो 9:41 तक है, तो उसमें आपको बाल धोकर स्नान नहीं करनी है। और कुछ लोग तो स्नान ही नहीं करते हैं। ऐसे घर में पूजा पाठ करनी है तो आप लोग कंधे से स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल बाल मत धोइएगा। ठीक है। और कुछ लोग कमर के पास से स्नान करते हैं, मतलब कमर के नीचे, तो आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, लेकिन हेयर मतलब बाल नहीं धोनी चाहिए। बाकी कंधे से स्नान करके आप लोग भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं। आप लोग बहुत परेशान थे इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ, नहीं तो इसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती। लेकिन कुछ बहनें इसको मानती हैं, करती हैं, तो बता चुकी हूँ कि आज आप लोग जो करना है कर लीजिए, कल आप लोग बचा लीजिएगा। तो आशा करती हूँ सतवीसा नक्षत्र से संबंधित
बातें भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।